ए लड़की, तू इस गांव के बारे में जानती है? इस गांव का नाम बारी बारी है। यहाँ पर हर काम बारी बारी किया जाता है। इस गांव की कहानी मैं तुझे सुनाती हूँ, गौर से सुनना। एक बार रमेश अपनी बेटी से मिला तो उसकी बेटी ने कहा कि पापा, मैं नानी के यहाँ जाना चाहती हूँ। तो रमेश बोला, अरे नानी के गांव का नाम बारी बारी है। अगर तू वहाँ जाएगी तो तेरे खाने पीने के लाले पड़ जाएंगे। वहाँ पर हर काम बारी बारी किया जाता है, खाना तक बारी बारी दिया जाता है। अरे वहाँ पर बारी बारी के चक्कर में लोगों को भूखा मारा जाता है। तेरे आने की खबर सुनते ही एक आध बहू वहाँ से भाग भाग फरार हो जाएगी। शीला अपनी सास का कमरा सफाई के लिए साफ करने के लिए आती है। तभी उसकी सास कहती है, शीला, मेरा रूम तो किसी ने साफ करना छोड़ ही दिया है। बारी बारी के चक्कर में मेरा रूम गंदा रहता है। तभी शीला कहती है, सासू माँ, मुझे माफ़ कर दीजिए, आपका रूम तो मैं ही साफ करती हूँ, आपकी दूसरी बहुएं नहीं करती। तभी वहाँ पर निशा आई और कहने लगी, अरे क्या बातें करती हो, मैं तो अपनी बारी का काम बराबर करती हूँ, पकाती हूँ, खिलाती हूँ, सब करती हूँ मैं। माता जी, लगता है शीला ने आपके खूब कान भरे हैं मेरे खिलाफ। एक काम कीजिए, मैं यहाँ से चली जाती हूँ, आप अपने खाने पीने का इंतज़ाम। माता जी ने अपनी नवासी से कहा, बेटी, तुमने खाना खाया है या नहीं? तुमको आके तो बहुत देर हो गई। नवासी ने कहा, नहीं नानी जान, मैंने खाना नहीं खाया। तुम्हारे एक भी बहू ने मुझे पूछा तक नहीं। तुम लोग मेहमान नवाजी नहीं करते हो, बारी बारी के चक्कर में मेहमान को भूखा मारते हो और मेहमान आने की खबर मिलते ही अपना बोरा बिस्तर लेकर फरार हो जाते हो। उतने में शीला का पति आया और अपने रूम में जाने लगा। वो पुलिस वाला था, नौकरी करता था। शीला ने कहा, अरे रे रे रे, तुम अभी आ गए। आते वक्त खाना लाना था। तुम्हें पता नहीं मेरी तबीयत ख़राब है? तुम्हें थोड़ी शर्म आना चाहिए। अपनी बीवी की तबीयत ख़राब होने पर खाना तक नहीं ला सकते और यहाँ पर पैर उठाकर आ गए। पुलिस वाले ने कहा, तुम्हारा काम है खाना बनाना, मैं सर्विस करूं या तुम्हारे खाने पीने के चक्कर में भूखा ही मर जाऊं? मेरे लिए तो खाना बनाना था कम से कम, और वो उस बेचारी बेटी को खाना खिलाया है या वैसे ही भूखा रखा है। इतने में अंजलि अपने ससुराल वालों की तरफ बढ़ी और वो अपने ससुराल चले गई। उतने में उसकी दूसरी बहू निशा ने कहा, तुम्हारे बारे में शीला ने बहुत माता जी के कान भरे हैं। वो कह रहे थे कि तुम मेहमान आते ही फरार हो जाते हो, मेहमान की परवाह नहीं करते। अच्छा, उसने ये बोला? उसे देखती हूँ उस चुड़ैल को, मेरे बारे में माता जी को बहकाया। उतने में माता जी एक सिपाही से मिले और कहा, आज किसकी बारी है सिपाही? आज किसका पहरेदार रहेगा? सब यहाँ के लोग तो बारी बारी से काम करते हैं। पुलिस वाले ने कहा, आज हमारी बारी नहीं है, दूसरे पुलिस वालों की है। माता जी ने कहा, तुम्हारे बारी बारी के चक्कर में कोई दूसरा हमारे गांव पर हमला कर देगा। तुम सिर्फ बारी बारी का इंतज़ार करना, यहाँ के लोग बहुत ख़तरनाक है। उतने में वहाँ से वो चले गई। सिपाही बोलने लगा, हम क्या कर सकते हैं, हमें तो पेमेंट मिलता है, हम अपना काम बारी बारी से करते हैं। हाँ,
मुझे अभी अभी खबर मिली है, कुछ मंगोल हमारे गांव पर हमला करना चाहते हैं और अभी वो 5 किलोमीटर दूर है। हमें कुछ न कुछ ज़रूर करना पड़ेगा। वो सिपाही रक्षा के लिए वहाँ से चला गया। उसके बाद उस गांव में मंगोल घुस गए। उन्हें पता था इस गांव में बारी बारी से काम होता है, यहाँ तक कि बारी बारी से लोग लड़ते हैं। इसलिए वो मौके का फ़ायदा उठाकर उस गांव में घुस गए। उस गांव वालों को अभी पता नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। वो धीरे धीरे अपनी पूरी फौज के साथ उस गांव में बढ़ने लगे। किसी को कानों कानों तक खबर नहीं थी। पड़ो पड़ोस के गांव का यही हाल था। वो भी अपना काम बारी बारी से करते थे। ससुर ने कहा, बहू खाना बनाया है या नहीं? बहू ने कहा, तुम्हारे बच्चों ने मुझे सामान लाकर नहीं दिए, मैं कहाँ से खाना बनाऊँ? सामान लाके दूंगी तो खाना बनाऊंगी। ससुर ने कहा, तुम्हें बोलना चाहिए था, और बहू को मारने की तरफ बढ़ा। लेकिन वो बहू को नहीं मार रहा था, बल्कि एक सांप को उसने मार दिया। वो सांप बहू की तरफ काटने की तरफ बढ़ रहा था। ससुर की तबीयत खराब होने की वजह से वो दवाखाने में एडमिट हुआ और बहू से कहा, बहू कैसे हो? मेरी तबीयत तो अब ठीक है। तुम्हारे बहू ने कहा, तुम्हारे घर का रिवाज लोगों को बर्बाद कर रहा है। तुम बारी बारी से काम करने को कहते हो, इसलिए गांव की हालत ख़राब हो गई है और पड़ोस के गांव हमारे गांव पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। वो मंगोल है, वो बहुत ख़तरनाक होते हैं। तुम अपना गांव का निज़ाम चेंज करो, सब मिलकर काम करने का बोलो। इधर मंगोल गांव की तरफ हमला करने के लिए बढ़ रहे थे। उन्हें पता था इस गांव के बारे में। उतने में उस गांव की एक खातून ने उन्हें फौज को देखा और गांव की तरफ चली गई। कहा, मैं गांव वालों को बताती हूँ। गांव वालों ने तो सिर्फ उन्हें कुछ पता नहीं। इधर फौज हमला करने के लिए तैयार थी। सब सिपाही मिलजुल कर रहने लगे और कहा, हम गांव वालों को मिलजुल कर रहना चाहिए, नहीं तो हमें मंगोल बर्बाद कर देंगे। और वो हमले के लिए तैयार हो गए और हमला करने लगे। और उस गांव के लोग मंगोल से जंग करने में जीत गए। उन्होंने जमकर मुकाबला किया। हमें हमेशा याद रखना चाहिए, कोई भी काम हो जो हाथ में आया वो खुद करे। किसी की बारी के बारे में इंतज़ार मत करो कि ये काम करेगा, उसकी बारी है वो काम करेगा। चलो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।